हेलो गाइस, सत्यनारायण जी की व्रत की वो कथा सुना रहे हैं। पंडित जी अभी वीडियो बनाते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रयास सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा उनके दुखों से पीड़ित देखकर सोचे, किस यत्न करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी बोले, लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपका नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि कारण भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों को दुख को थोड़े से ही प्रयत्न कैसे दूर करें। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य के मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करने से मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, और किस ने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। हे भगवान, इनको विस्तार में बताएं। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला धन धान्य। सुन लिया आपने सत्यनारायण जी की कथा।